जी गुड। हेलो गाइस, जैसे कि अभी आप सेटल हो चुके होंगे, किसी ने एडमिशन लिया होगा, किसी ने सीएससी को मिला होगा, किसी को एआई मिला होगा, किसी को एमएल, किसी को डेटा साइंस, किसी का इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ बीएससी कंप्यूटर साइंस लिया होगा, किसी ने बीसीए लिया होगा। ओके, तो आप अभी एडमिशन ले चुके हो। ओके, अब सवाल आता है कि भाई इतना पढ़े, यहाँ तक आए, एडमिशन लिया, सब लिया, ओके, हमारी लड़ाई खत्म ना, अभी तो लड़ाई शुरू होने वाली है। क्यों? अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो क्या खत्म हो गया पूरा? ओके, तो अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, आपको बोला गया होगा 10th हो गया अब आराम कर, 12th हो गया अब आराम कर, एक ना एक चैलेंजेस आते रहते। अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर हो या किसी भी चीज का फर्स्ट ईयर हो, ओके, मतलब वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी हो, ओके, तो देखिए सबका गोल क्या होता है आखिरी में? प्लेसमेंट। आखिर क्या कमाना है? पैसा ही तो कमाना है। ओके, कंपनी में लगना है, प्लेसमेंट लेने हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज लेनी है, ओके, पैकेजेस अच्छे अच्छे लेने हैं। तो अभी होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे एआई एमएल डीएस, हमने जो पिछला वीडियो लिया था वो आपने देखा होगा, ठीक है, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिसने लिया उसको मुबारक, नहीं मिला उसको भी मुबारक। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर फील्ड में नहीं आ सकते, कोई भी बंदा कंप्यूटर फील्ड में आ सकता है। मैंने ये पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा, ठीक है। लेकिन सवाल आता है, हर किसी को सवाल आता है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं मिली, मुझे सीएससी नहीं मिला, ए आई एम एल नहीं मिला, मैं बीएससी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप स्किल इतना बनो, ठीक है, इतना स्किल बनो कि आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो देखते हैं कि भाई अगर कोई भी ब्रांच मिले और आपको डेटा साइंस में ही जाना है या फिर कंप्यूटर ब्रांच में जाना है या फिर आईटी सेक्टर में जाना है, सबसे पहली बात, ओके, डेटा साइंस हो, क्लाउड हो, ओके, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, नेटवर्किंग हो, कोई भी हो, आखिर ये बंदे जाने वाले कहाँ हैं? आईटी सेक्टर में जाने वाले, आईटी इंडस्ट्री में जाने वाले। ओके, तो अब देखते हैं कि भाई ठीक है, अब ये जो वीडियो है ना, ये सीएससी वालों के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको जिसको आईटी इंडस्ट्री में जाना है, ओके, ये वीडियो उसके लिए बहुत काम में आने वाला है। क्यों? अब देखो, आईटी इंडस्ट्री में जाने से पहले हमें क्या सीखते हैं हम? आप फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी में हो, कहीं पर भी हो, आपको सबसे पहले आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब बच्चों को कभी कभी सवाल आता है सीखना कैसे? ओके, सीखना क्यों है? अब सीख लिए तो कंपनी में एंट्री कैसे करना है, ये पूरा, अब ये वीडियो लास्ट तक देखो, मैं पूरा यहां से वहां तक, मतलब आपको बेसिक से उठाऊंगा और आपको आईटी इंडस्ट्री में यहां पे कैसे जाते हैं ये पूरा बताऊंगा। ओके, आप सीएस वाले हो, नॉन सीएस वाले हो, बीएससी वाले हो, कुछ भी हो, ओके, पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा। सबसे पहली बात, क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब कौन से हैं? अब ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सी होगा, ओके, किसी को पाइथन होगा। ओके, स्टार्ट जर्नी तो यहां से ही होती है, ओके, सी से होती है। ओके, अब ये सी पढ़ना कैसे है? ओके, अभी आपको कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, आप ट्यूशंस लगाओगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, पूरा देखोगे। ओके, सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर में इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लो। ओके, इसका बेसिक फंडा कर लो। अब मैं सी पर ज्यादा फोकस क्यों दे रहा हूं? ओके, तो ये आप आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई ये बेसिक इतना काम में क्यों आता है। ओके, तो इसका पहले बेसिक जो है, ओके, इसका बेसिक, कोई भी ब्रांच हो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, बीए वाला भी बंदा हो, इसका बेसिक ज्यादा से ज्यादा 45 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 45 डेज, मैक्स 45 डेज। बेसिक बोल रहा हूं, अभी मैं एडवांस में उसके घुसा नहीं हूं, ठीक है। बेसिक कितने डेज में कंप्लीट होता है? 45 डेज में। ओके, तो अब ये सीखना क्यों है भाई? ओके, सबसे पहली बात, अब जब कंपनी की ऐप इंटरव्यूज होते हैं या फिर वैकेंसीज निकलती है या फिर आपके इसमें प्लेसमेंट्स आते हैं, ओके, तो प्लेसमेंट्स जब आते हैं तो कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं, ओके, जिसको 60% है या 55% है। ओके, चलो क्राइटेरिया मिल गया तो क्या आप सेलेक्ट नहीं हुए? आप सिर्फ एलिजिबल हो कि आप उस राउंड में बैठे। ओके, तो सबसे पहले राउंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, यही लिखता हूं एप्टी। अब एप्टी लेते क्यों है?
ओके, तो ये देखते हैं कि बंदा लैंग्वेज में कोड समझ पाता है या नहीं समझ पाता। अब इसमें होता क्या है, इस एप्टी में होता क्या है? सबसे पहली बात, यहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। ओके, दूसरा प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड होता है। ओके, अब होता है प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड। अब प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड क्या है? ये तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आप सीख लोगे, कहीं से भी सीख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, आप बुक्स पढ़ सकते हो। ओके, अब ये प्रोग्रामिंग, अब ये कहां से सीखना है भाई? अब वहां पे तो एकदम इजी क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। ओके, अभी आपको समझेगा, ठीक है, कि ये प्रोग्रामिंग का जब एप्टी चलता है ना, तो वहां पे आपको एक कोड स्निपेट दिया जाता है। सपोज ये 3-4 लाइन है, अभी मैं यहां पर एक लिखता हूं, ठीक है, ये निकाल देते हैं। सपोज एक सैंपल कोड लिख रहा हूं मैं, सिर्फ सैंपल कोड, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक सिंपल कोड दे रहा हूं। ओके, ओके, int a equal to 2, ओके, सपोज ये सैंपल कोड है। ओके, अब ये सैंपल कोड है, बहुत एकदम इजी है, जब आपका प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा ना समझ में आएगा, या फिर अगर हमने आगे क्लास ली है, ओके, तो मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अब ये कोड है, ठीक है, इतने इजी नहीं होते, मैं सिर्फ सैंपल बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर कुछ एरर है क्या? ओके, वो पूछेंगे, या फिर इसका आउटपुट क्या होता है? आपको टाइम मिलता है सिर्फ मैक्स एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। अब मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, आपको फ्यूचर दिखा रहा हूं। ओके, कि भाई आपको किस लगन से तैयारी करनी, जितनी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए लगन की तैयारी की ना, जिस लगन से तैयारी की उससे दुगना आपको लगन से तैयारी करना होगा। अब सपोज ये इजी प्रोग्राम है, बहुत इजी प्रोग्राम है, ये स्टार्टिंग में ही सिखा देते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आए, ओके, तो इसको 1 मिनट मिलता है आपको यहां से यहां तक। ओके, 1 मिनट में पूरे नजर में समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग? ओके, तो ये जब समझ में आएगा, ओके, तो आपकी प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड लेवल बढ़ना शुरू होती है। ओके, ठीक है, अब यही क्यों पढ़ना है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ओके, अब क्या क्या पूछा जाता है? कभी कभी सी लैंग्वेज के साथ क्लाउड के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, पाइथन के भी आ सकते हैं, जावा के भी आ सकते हैं, सी शार्प के भी आ सकते हैं, या फिर कुछ क्लाउड्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत कुछ आ सकता है। ओके, तो इसीलिए जो भी पढ़ रहे हो इतना लगन से पढ़ो, ठीक है, इतना लगन से पढ़ो ना कि कोई भी क्वेश्चन डाले, कोई भी कोड डाले, ओके, कोई भी कोड आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो वो आपसे सॉल्व हो। ओके, कम से कम, अब देखो फेजेस कितने होते हैं। ओके, ये फर्स्ट एप्टी, ओके, सेकंड होगा आपका प्रोग्रामिंग राउंड होगा। अब ये कॉमन होता है, अब ये नीचे ऊपर हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग राउंड हो सकता है, फिर इंटरव्यू होगा, या फिर इंटरव्यू होके प्रोग्रामिंग हो सकता है, और फोर्थ होता है एचआर। ओके, कभी कभी ये दोनों साथ भी होते हैं। ओके, लेकिन 3 राउंड, कम से कम 3 राउंड तो होते ही होते हैं। ओके, तो देखिए एप्टी क्रैक करने के बाद ही आप ये राउंड में घुस सकोगे। गेटिंग? यहां पे ही अगर आप चले गए, ओके, एप्टी में ही चले गए, तो यहां पे आपको किस लिए बिठाएंगे? गेटिंग? ना प्रोग्रामिंग राउंड में बिठाएंगे, ना इंटरव्यू राउंड में बिठाएंगे, और ना ही एचआर राउंड में बिठाएंगे। तो क्या ऐसा बड़ा कर लिया आपने 60 क्वेश्चन से आगे जाके? ठीक है, तो अभी असल में आपका वॉर अप शुरू होता है। गेटिंग? तो देखिए एप्टीट्यूड लेवल की तैयारी करने के लिए
ओके एप्टीट्यूड लेवल की तैयारी करने के लिए आपका बेसिक ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सी प्लस प्लस या फिर पाइथन हो आपको, ठीक है। अब पाइथन क्यों पढ़ना है, क्लाउड क्यों पढ़ना है, मैं बोलूंगा आगे, ओके ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि भाई किस शिद्दत से पढ़ना है, ओके कि आपको कोड देने के बाद उसका आउटपुट 1 मिनट के अंदर समझ में आना चाहिए, 1 मिनट, ओके। अब आप बोलोगे सर मैंने 2 मिनट ले लिया तो आगे के क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब जितना ज्यादा करेक्शन, मतलब जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव रेट रहेगा इसमें, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। और सपोज जिसने एप्टी क्रैक कर लिया उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो क्या होता है फिर बंदे का, ठीक है। फिर आता है प्रोग्रामिंग राउंड, ओके। अब प्रोग्रामिंग राउंड में क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं आप। ओके प्रोग्रामिंग राउंड में क्या होता है, आपको एक नोटपैड या फिर कुछ दिया जाएगा जिस लेवल की हायरिंग होती है, जावा के लिए हायरिंग हो या फिर .NET के लिए हो, क्लाउड के लिए हो या फिर C के लिए हो। सपोज हम पकड़ के चलते हैं C के लिए हायरिंग कर रही है कंपनी, ओके। आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, राइट अ प्रोग्राम इन C, ओके। सपोज मैं सपोज बोल रहा हूं, टू स्वैप 2 numbers without using थर्ड वेरिएबल, सपोज ऐसा प्रोग्राम, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं अभी बोल रहा हूं इतने इजी नहीं है, सिर्फ आपका ये आपको इंफॉर्मेशन मिले इसीलिए, ठीक है। अब थर्ड यूजिंग बाय प्रोग्राम है, ओके। आपको ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ओके, कंपाइल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। अब जावा के लिए हो सकता है, सी के लिए हो सकता है, पाइथन के लिए हो सकता है, ओके। तो ऐसा है, इसीलिए बेसिक से पढ़ो। अब होता क्या है, अब आप आगे आपने लिया है ML के लिए एडमिशन, डेटा साइंस के लिए एडमिशन या फिर AI के लिए एडमिशन, ओके। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो पाइथन पढ़ रहे हैं, ओके, आगे क्या करेंगे, कोई बात नहीं, पाइथन पढ़ो, ओके। लेकिन इतनी शिद्दत से पढ़ो, इतनी बेसिक से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आए, कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आए तो हम रेडी होने चाहिए, ओके। अब वो कैसे होते हैं, वो होते हैं प्रैक्टिस करने से, ओके। हम सभी लोगों को मालूम है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज हासिल होती है। अब कैसे प्रैक्टिस की जाए, सबसे पहली बात, कोई भी लैंग्वेज हो, C हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा, कोर जावा हो, एडवांस जावा हो, HTML, CSS, jQuery, रिएक्ट, एंगुलर, कोई भी लैंग्वेज हो, क्लाउड से भी हो, ओके। सबसे पहले आपका क्लियर करो क्या, फंडामेंटल यानी कि बेसिक। क्यों, जितना न्यू मजबूत होगी, ओके, जितना आपका फंडामेंटल मजबूत होगा, जितना बेसिक मजबूत होगा, आप उतनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, ओके। सपोज आपका C बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, ओके। तो मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, ओके। ये C अगर पढ़ ली ना एक बार, ओके, तो ये ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है कि इस C की वजह से कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाता है कि आपके सामने कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ओके। फिर C++ पढ़ो, कोर जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, ओके, कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। लेकिन कोई भी लैंग्वेज पढ़ना है तो पहले उसका फंडामेंटल क्लियर करो। फंडामेंटल मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर करो, क्या बोल रहा है बंदा, ओके, कंसेप्ट क्लियर करो, ओके। उसके सिंटैक्स, रटना नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं, रटना कोई भी चीज नहीं, कोई भी चीज रटनी नहीं है, ओके। कंसेप्ट क्लियर कर लो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या बोल रहा है बंदा, सिंटैक्स याद रखो, ओके। और उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर दीजिए, ओके। अब मैं क्यों बोल रहा हूं छोटे छोटे प्रोग्राम, कि जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम आगे आगे चल के जब से बड़े बड़े होते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होते जाएगा। अब डायरेक्टली अगर आप 50-60 लाइन का कोड लिखने लगोगे ना, और उसमें अगर एरर आ गए, कॉपी पेस्ट कर दिया, कहीं से भी कुछ भी कर दिया, ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। गेटिंग, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब CSE का बंदा है, मजबूरन करना है तो कर लेगा, ओके। मैकेनिकल का बंदा है, इलेक्ट्रिकल का बंदा है, कोई दूसरे फील्ड का बंदा है, अगर उसका कॉन्फिडेंस एक बार गिर गया ना, ओके, तो वो आखिर तक नहीं संभलेगा, ओके। तो इसीलिए क्या करो, कंसेप्ट पढ़ो, सिंटैक्स देखो,
ओके, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर दो, एकदम छोटे छोटे, 2-3 लाइन के, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो। देखो छोटी छोटी चीजों से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, और जैसे ही आपके प्रोग्राम ऐसे बड़े बड़े होने लगे, ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना शुरू करो। कॉम्प्लेक्स मतलब अब थोड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हार्ड प्रोग्राम करना शुरू करो। ओके, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना शुरू करो। अब उससे क्या होगा, इससे अभी आपकी बढ़ने वाली है प्रोग्रामिंग स्किल। ओके, और आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल। ओके, अब वो बंदा आपको कंपनी में जाने के बाद बोलेगा ये ऐसा ऐसा है, यहां से वैल्यू लाना है, इसको ऐसे प्रोसेस कर और यहां पे डाल दे, ठीक है, बस इतना ही बोलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए हमें। अब देखो ये बेसिक से आपको समझा कि भाई प्रोग्राम करने कैसे है, वेरिएबल कौन से लेने हैं, फॉर लूप कितना घुमाना है। ओके, गेटिंग, ये इससे समझ में आया। फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करने से आपको टेक्निकल अरेंजमेंट, वेरिएबल्स कितने लेने हैं, क्या कैसे करना है, ये थिंकिंग आपकी जनरेट या फिर थिंकिंग पावर आपका बढ़ना शुरू होता है। ओके, और फिर उससे आता है आपका कॉन्फिडेंस। गेटिंग, ओके, तो अब आते हैं पाइथन सीखना है या क्या सीखना है कंपनी के लिए। ओके, तो सबसे पहली बात, कोई भी लैंग्वेज हो पढ़ लो। ओके, सी हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, मैंने पहले ही बोला सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। ओके, क्यों, अब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना नहीं, पढ़ो। मैं तो आपको मतलब इंसिस्ट करूंगा कि ये लैंग्वेज पढ़ो, आपको सिलेबस में हो या ना हो। ओके, क्यों, इस लैंग्वेज से कौन से भी प्रोग्रामर को पकड़ लो आप, आपके पहचान में होगा, कोई भी होगा, कोई भी होगा, उसको पूछना आपको सी लैंग्वेज आती है क्या, बस आपने सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी सीखी, वो बंदा यही बोलेगा सी। ओके, अब इससे पहले थे कोबोल थे, पास्कल थे। ओके, तब सी एडवांस था, मतलब वो बेसिक थे। ओके, अब ये बेसिक पढ़ते। अब इससे क्यों, क्योंकि ये मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, मतलब बेसिक है, इससे प्रोग्रामिंग स्किल स्टार्ट करना, ओके, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, ये पूरे यहां पर हो जाता है। गेटिंग, फिर इसके बाद अगर डेटा साइंस में घुस रहे हो ना, ओके, पाइथन है आपके लिए। ओके, या फिर जावा है, उसके बाद डॉटनेट है। ओके, या फिर हमारे पास और एक ऑप्शन है क्लाउड। अभी ये बूम में है। ओके, चलो अब क्लाउड में कौन कौन है, AWS है, एज़्योर है, ओके, GCP है, गूगल। ओके, इतने सारे। अब पाइथन पढ़ो, ये एक बार कंप्लीट हो गया ना, तो इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा, सी के बाद रिकमेंड करूंगा कि क्या पढ़ो, C++ पढ़ो, होगा सिलेबस में तो। ओके, एटलीस्ट कम से कम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, स्टोर प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, हम अगले वीडियो में लेंगे। ओके, अगर आपने इसको लाइक किया, आपने इसको शेयर किया, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, सीरीज आगे बढ़ाओ। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि C++ पढ़ो। क्यों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का उप्स बोलते हैं इसको। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये क्यों, ये इंट्रोडक्शन करवाता है आपको व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग, ये जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कहां कहां पर है, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, और ये यहां पर भी है। गेटिंग, ओके, और ये आपको ये है, ये बाद में देखेंगे, क्लाउड बाद में देखेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लाउड क्या है। ओके, ये यहां पर भी फीचर है, यहां पर भी फीचर है, यहां पर भी फीचर है। तो क्या लगता है, यहां पे सीख लेना चाहिए या यहां पे जाके डायरेक्ट सीखेंगे, वॉर में जाके सीखना है या पहले प्रैक्टिस के वक्त ही सीखना है, आप देख लो। ओके, तो रिकमेंड करूंगा इस लैंग्वेज से जाइए। ओके, फिर ये लैंग्वेज को टच कीजिए, कम से कम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन ले लो, 1-2 प्रोग्राम कर लो। ठीक है, फिर आपको फिर पाइथन में जाना है तो पाइथन में जाओ, जावा साइड में जाना है तो जावा साइड में जाओ, ये डॉटनेट अभी आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन बोल रहा हूं डॉटनेट में जाओ। ठीक है, अब
जिसको डेटा साइंस या एमएल में जाना है वो बंदा जाएगा पाइथन में। गेटिंग? अब पाइथन में जाने के बाद उसको सीखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, स्टैट, ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा, ओके। उसके बाद फिर पाइथन डीप में पढ़ना पड़ेगा, पाइथन है, आर लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, ओके, बहुत सारे टूल्स है। मतलब फिर स्पार्क पढ़ना, बिग डेटा में, बिग डेटा में अगर डेटा साइंस बिग डेटा के थ्रू जाते हो तो स्पार्क है, ओके, बहुत सारे टेक्निक्स है, हडूप है अगर पढ़ना है तो, ओके, अपाचे, हडूप, हाँ, डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, MySQL या कोई भी डेटाबेस, ओके। ये डेटाबेस तो लिया ही नहीं हमने, डेटाबेस, ओके, ये भी टेक्नोलॉजी है, इसमें भी करियर है, ओके। तो इतने सारा पढ़ना पड़ेगा, ओके। जावा है तो फिर इसमें कोर जावा पढ़ना पड़ता है, ओके। फिर एडवांस जावा पढ़ना, एडवांस जावा मतलब फ्रेमवर्क पढ़ने पड़ते हैं, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, ओके, स्प्रिंग, हाइबरनेट और बहुत सारे, इसमें MVC आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है, ओके। बहुत सारे, मतलब आपको जब आगे आगे चलेंगे ना, जब आपका कोर्स चलेगा या फिर आप डिग्री में जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ये इन्फॉर्मेशन होती जाएगी, ओके। लेकिन मैं अभी अवेयर कर रहा हूँ आपको, ओके, कि सीरियस हो जाओ। अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, सब सही हो गया, नहीं, अभी आपको असली जंग अभी शुरू हुई, ठीक है। फिर आता है .NET, ओके। फिर .NET में आता है C# पढ़ो, ओके। फिर इसके MVC आर्किटेक्चर पढ़ो, ओके। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादा बच्चे यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि अभी क्यों दे रहे मैं वो भी बोल रहा हूँ, ठीक है, पैकेज की वजह से, गेटिंग, पैकेज की वजह से। हाँ, अब पैकेज दिख रहा है, ओके, उसके पीछे की मेहनत भी दिखनी होगी, गेटिंग। पैकेज कहीं भी अच्छा ही मिलता है, ठीक है, स्किल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्किल। अब वो आप यहाँ डेवलप करो या फिर यहाँ डेवलप करो, यहाँ करो, यहाँ करो या फिर यहाँ करो, ओके। अब डेटाबेस में क्या पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, SQL है, MySQL है, MongoDB है, इतने सारे पढ़ सकते हैं, ओके। अब पढ़ने के बाद, अब ये पढ़ने के बाद कौन से लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे हमें? ये हमें अभी बेसिक पढ़ लो, ठीक है, बेसिक स्टार्ट करो और बेसिक इतना बुलंद करो, इतना बुलंद करो ना कि नींद में से कोई भी लेवल का क्वेश्चंस आए ना तो वो क्रैक कर सको, ओके। क्योंकि ये देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक बार आ गए ना तो कोई चीज नहीं रोक सकते, गेटिंग। तो अब देखते हैं, ठीक है, कि अब ये इंटरव्यू में किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हो, ओके, तो ये साइड में फोकस किया जाएगा, गेटिंग। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पाइथन, आर लैंग्वेज, अल्गोरिदम्स होते हैं। अभी आपको समझेगा जो AI ML पढ़ रहे होंगे, कोई भी, हाँ, मैकेनिकल वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको तब समझ में आते, ये, ओके। यहां पर भी सेम, ओके। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इसमें ही करियर है, ना 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 ना, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, ओके। ये अभी ये 2-3 साल से बूम में आए, ठीक है, लेकिन कोर तो यही है भाई साहब, ओके, कोर तो यही है, ठीक है। अब चलो, किसी को इधर भी नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, ओके, यहां भी नहीं जाना है और यहां नहीं जाना है, गेटिंग। तो आखिरी पर्याय बचता है ये क्लाउड, ओके। अभी ये बूम में है। अभी आप बोलता हो कि अब मैं आगे आपको अगर बोलूं फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर ब्रांच या फिर IT इंडस्ट्री, यही है, ये क्लाउड, गेटिंग। अब ये क्लाउड क्यों, ओके, जब ये क्लाउड के क्लास लेंगे ना तो ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कोई मैनेज नहीं कर रहा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यहां से ले रहे लोग, इतना समझ लो बस, ओके। अब क्लाउड में देखो, अब क्लाउड में फ्यूचर मतलब आपको हायर पैकेज ये कैसे मिलते हैं, ठीक है। अब ये AWS, ये Amazon वाला है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है और ये गूगल वाला है, ठीक है। अब देखो, अब आप इंजीनियरिंग करके आए हो, कुछ भी करके आए हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर से आए हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, आपको कम से कम ये लैंग्वेज तो पढ़नी है ना, मैं बोला है ना, ठीक है, ये या फिर ये, कम से कम ये तो पढ़ते हो, ओके। और उसके बाद कम से कम ये पढ़ लेना, ये कम से कम पाइथन, जावा, इसका है ना टच रख लो, टच, ओके। अगर क्लाउड में भी जाना है ना
तो टच रख लो। ओके, अब मैं क्लाउड के और ये डेटा साइंस जो है ना, इनके जॉब रोल बताता हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ क्या क्या है, ठीक है। अब ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डीबी मतलब डेटाबेस, ठीक है। थोड़ा 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 नॉलेज ले लो, गूगल क्लाउड पे जाना है। ओके, थोड़ा मतलब इतना भी नहीं है कि सिर्फ जावा क्या है, लॉन्ग फॉर्म आ गया खत्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है खत्म, नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत डीप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। फिर क्लाउड में आने के बाद अगर आप क्लाउड में जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट बहुत सारी चीज़ें, मतलब जॉब डेजिग्नेशन बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सिर्फ 2-3 बता दूंगा, ठीक है। डेवऑप्स होता है, आपने नाम सुना होगा डेवऑप्स, ओके। दूसरा होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ओके। सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होते हैं, ओके, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होते हैं। अगर किसी को डेटा साइंस उसमें नहीं करना है, जावा में नहीं जाना है, तो यहाँ पे आ सकते हो, गेटिंग। अब ये डेवऑप्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट अभी बूम चल रहा है, ओके। और अच्छी खासी तगड़ी सैलरी मिल रही है। 6 महीने की इंटर्नशिप करो, या फिर किसी को अगर सर्टिफिकेशन हो गया ना, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे सीरीज आगे जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सर्टिफिकेशन, क्यों करना पड़ता है, ओके। सर्टिफाइड हो गया ना बंदा, ओके, तो कम से कम 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख शुरू हो जाता है सैलरी, ओके। मतलब इतनी नीड है। अब देखो स्किल है तो उसको क्या है, वैल्यू है। अब सपोज प्रोग्रामर के है 2, चलो 20 जगह देखते हैं, ठीक है, और क्लाउड के है 10 ही है, गेटिंग। मैक्सिमम क्लाउड कहाँ जाता है, कोडिंग के पीछे भागते हैं सब, ओके, ठीक है, जिसको कोडिंग आती है वो वहां पर। अब ये क्लाउड वाले के पास कोई नहीं जाएगा, क्यों, पता ही नहीं बंदे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोडिंग नहीं आया तो करियर नहीं है, बहुत सारे करियर है, नेटवर्किंग है, क्लाउड है, ओके। तो इसीलिए जो भी पढ़ रहे हो, ओके, जो भी पढ़ रहे हो बहुत शिद्दत से पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूं अभी ये आपके लिए बहुत नया होगा, इसके पीछे भागो भी मत, ओके। सबसे पहली बात तो बोल रहा हूं भाई, इसको फोकस करो, इसको, क्योंकि ये बोल रहा हूं मैं, अभी भी बोल रहा हूं, ये अगर आ गया ना आपको ये, ओके, कुछ भी सीख सकते हो, ओके। फंडामेंटल है ये, फंडामेंटल, ओके। कैसे, इंग्लिश आनी है तो क्या आना पड़ता है, ABCD आनी पड़ती है, ओके। उसके अल्फाबेट्स आने पड़ते हैं, गेटिंग। फिर छोटी छोटी लाइब्रेरी बनानी पड़ती है। आप डायरेक्टली इंग्लिश पढ़े हो क्या, जैसे वोकेबलरी बहुत सारी आई क्या नहीं, छोटे छोटे से आए ना, ठीक है, तो वैसे ही है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको अभी जाना है IT सेक्टर में, ठीक है, इसको क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू लेंगे, सब पूछते, फिर आता है HR राउंड। अगर आपका परफॉर्मेंस पिछले राउंड में अच्छा है, ये तीनों एप्टी, टेक्निकल और इंटरव्यू, ओके, अच्छा है, बहुत ऑन एन एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज से ऊपर है, ओके। कम से कम 3.5-4 लाख तो कोई भी कंपनी आपको दे ही देगी, कोई भी, छोटी से छोटी भी। अब उसके ऊपर भी जा सकते हो, फिर आपके स्किल के ऊपर है, ओके, आपके बायोडेटा के ऊपर है कि या फिर आपने क्या क्या पढ़ा है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जी। तो आपके पैकेजेस वैसे भी बढ़ते हैं, ओके। तो मेरी इतनी ही विनती रहेगी, पहले बेसिक यहाँ से स्टार्ट करो, दुनिया कहीं भी जाए हम यहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन ये किसके लिए है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, या जिसको स्टार्ट करना है। अब कोई 3rd ईयर में गया होगा, उसको अब कोई नहीं देता है, ध्यान नहीं देता, लेकिन एकदम से लाइट लगना शुरू होते हैं फिर कैंपस आने के बाद, ओके। तो अभी भी बोल रहा हूँ, यही पूछा जाता है, इसके आगे नहीं पूछेंगे, गेटिंग। ये तो पूछना ही पूछना है, फिर जावा पूछना है या C++ पूछना है, कंपनी की मर्जी, ठीक है, लेकिन ये पढ़ो, ओके। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो अभी देखते हैं इस वीडियो को अगर रिस्पांस मिलता है, ओके। मुकेश सर से बात हुई थी, कार्तिक भैया से भी बात हुई थी मेरी, कि भाई बच्चों को ये आगे कोर्स लॉन्च करना है क्या, मतलब कोर्स मतलब ये वीडियो सीरीज, ओके। तो देखते हैं अगर इस वीडियो को लाइक्स मिलते हैं या फिर शेयर्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई लेंगे, ओके। जैसे पिछली बार लिया था, अब वो जो वीडियो लिया था हमने AIML का, अच्छा चला,
ठीक है, मतलब बच्चों को नीड है, ऐसा लग रहा है बच्चों को नीड है। ओके, तो नीड है तो करने में कोई हरकत नहीं है। ओके, तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए कमेंट करो क्या चाहिए। ओके, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ उतनी लाऊंगा आपके लिए। ओके, जितने ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं उतना करेंगे। ओके, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों को है, बीएससी के बच्चों को है, बीसीए के बच्चों को है, 12th के बच्चों को है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए रुकते हैं यहीं पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।